हे एवरीवन, वेलकम टू एनजी क्लासेस। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से मिलके बना हुआ है। तो जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें लास्ट में रहा है रही है आते हैं, और परफेक्ट वो होता है जो हमारा काम पूर्ण कर चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हमारे वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, ये तो आएंगे ही। पर ये कैसे आएंगे? विथ टाइम, मतलब टाइम ड्यूरेशन के साथ आएंगे। वह हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो टाइम ड्यूरेशन किस टाइप से? जैसे हम बोले वह रो रहा होगा, वह तो ठीक है कि वह रो रहा होगा, लेकिन यहाँ हमारा टाइम ड्यूरेशन दे दिया गया है, वह 2 घंटे से रो रहा होगा। तो यहाँ क्या सेंटेंस होते हैं हमारे? वह 2 घंटे से रो रहा होगा। मीना मनन से 3 बजे से लड़ाई कर रही होगी। वह 15 मिनट से सो रहे होंगे। वह 3 महीने से स्कूल जा रही होगी। तो इस तरह से जो हमारे सेंटेंसेस आएंगे वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे, जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आएंगे, और बीच में हमारा टाइम ड्यूरेशन दिया होगा। तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन दिया होगा उसे हमें डिस्क्राइब करने के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं, दो बातों का ध्यान रखते हैं। एक होता है हमारा सिंस और एक होता है फॉर। हमारा सिंस कहाँ लगता है? सिंस जो है वो हमारे पॉइंट ऑफ टाइम में लगता है। जैसे हो गया मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, 26 जनवरी 1999, या फिर इन चाइल्डहुड, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम हम बताते हैं उसके लिए हमारा सिंस यूज होता है। और जो हमारा फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम का पीरियड बता देता है। जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इस तरह से जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम बताता है उसमें हम फॉर का यूज करते हैं। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वह होगा सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, और जो हमारा टाइम दिया हुआ है या ड्यूरेशन दी हुई है वह। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हम देखते हैं वह 2 घंटे से रो रहा होगा। सब्जेक्ट हमारा वह हो जाएगा, विल हैव बीन एज इट इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा स्लीप हो जाएगा प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट हमारा है ही नहीं तो उसको हम स्किप करेंगे, और हमारा टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 2 घंटे, यानी ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड दिया हुआ है 2 घंटे का, तो यहाँ हम फॉर का यूज करेंगे। तो हमारा जो सेंटेंस होगा वह बन जाएगा He will have been sleeping for 2 hours। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, मीना मनन से 3 बजे से लड़ाई कर रही है। मीना, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? मीना, और ऑब्जेक्ट क्या है? मनन। ठीक है, तो मीना, फिर हमारा विल हैव बीन एज इट इज, जो लड़ाई है उसके लिए हम फाइट प्लस आईएनजी, फाइटिंग, फिर हमारा ऑब्जेक्ट विथ मनन, और फिर हमारा सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। यहाँ हमें 3 बजे यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, फिर हमारा 3 बजे आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, वह 15 मिनट से रो रहे होंगे। सब्जेक्ट हमारा हो गया दे, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी क्राइंग, फिर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ हमारा पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है, यहाँ हमारा पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, 15 मिनट का हमें पीरियड दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा फॉर 15 मिनट। सेम इस पे अगर हम देखें तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वह, फिर विल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, फिर क्या आएगा? सिंस या फॉर। यहाँ हमारा 3 महीने का एक पीरियड दिया हुआ है, यानी हमारा फॉर लगेगा, तो फॉर 3 मंथ्स। जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनेंगे वह कैसे बनेंगे? वह 2 घंटे से सो रहा होगा। He will have been sleeping for 2 hours। मीना मनन से 3 बजे से लड़ाई कर रही होगी। मीना will have been fighting with मनन since 3 o'clock। वह 15 मिनट से रो रहे होंगे। They will have been crying for 15 minutes। वह 3 महीने से स्कूल जा रही होगी। She will have been going to school for 3 months।
तो यहाँ हमें क्लियर हो गया कि हमारा सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा। एग्जैक्ट टाइम है यानी कोई पॉइंट ऑफ टाइम है तो हमारा सिंस लगेगा, और हमारा अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम है यानी एक ड्यूरेशन दे दी गई है कि यहाँ से यहाँ, वहां हमारा फॉर लगेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंसेस के भी देख लेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस का अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो वह 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, या फिर यहाँ बोल दो मीना मनन से 3 बजे से लड़ाई नहीं कर रही होगी, वह 15 मिनट से नहीं रो रहे होंगे, वह 3 महीने से स्कूल नहीं जा रही होगी। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। जब हमने सेंटेंस में नहीं को ऐड किया तो हमारे नेगेटिव सेंटेंस बने। इसका मतलब जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें हम विल के बाद अगर नोट लगा देंगे, नोट ऐड कर देंगे, तो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। वह 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, वह के लिए हम सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, फिर विल नॉट हैव बीन एज इट इज, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप प्लस आईएनजी, यानी ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग, कब से 2 घंटे से यानी फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट हम देखें मीना मनन से 3 बजे से लड़ाई नहीं कर रही होगी। इसके लिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट हमारी मीना है और ऑब्जेक्ट हमारा मनन है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी फाइट है, और जो हमारा सिंस और फॉर में क्या लगेगा, सिंस लगेगा, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम हमें दिया हुआ है। तो इसका सेंटेंस हमारा बन जाएगा मीना विल नॉट हैव बीन फाइटिंग विथ मनन सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें तो वह 15 मिनट से नहीं रो रहे होंगे। यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है वह है हमारा दे, फिर हमारा विल नॉट हैव बीन एज इट इज, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्राई, क्राइंग, फिर ऑब्जेक्ट हमारा नहीं दिया हुआ है, फिर हम सिंस और फॉर में से फॉर का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ हमें एक पीरियड दिया हुआ है टाइम का, उसके बाद 15 मिनट। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा दे विल नॉट हैव बीन क्राइंग फॉर 15 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें वह 3 महीने से स्कूल नहीं जा रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 months। वह 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। मीना मनन से 3 बजे से लड़ाई नहीं कर रही होगी, मीना विल नॉट हैव बीन फाइटिंग विथ मनन सिंस 3 o'clock। वह 15 मिनट से नहीं रो रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन क्राइंग फॉर 15 मिनट्स। वह 3 महीने से स्कूल नहीं जा रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 months। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब हम इंट्रोगेटिव को देखें तो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वह 2 तरह के होते हैं। एक वह जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, तो जो हमारा हिंदी वाक्य होगा उसके आगे यदि हम क्या का प्रयोग करें तो उसका जो जवाब होगा वह हम हाँ या ना में दे पाएंगे। क्या वह 2 घंटे से सो रहा होगा, तो इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो ये हमारा पहला टाइप हो गया इंट्रोगेटिव का। यही हम बोलें कि वह 2 घंटे से क्यों सो रहा होगा, तो इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो ये हमारे वह इंट्रोगेटिव हो जाएंगे जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं देते। उन इंट्रोगेटिव्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। क्या वह 2 घंटे से सो रहा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, या फिर हमारा टाइम। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा विल एज इट इज आएगा, सब्जेक्ट हमारा है ही,
हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी स्लीप, फिर आईएनजी, फिर हमारा सिंस या फोर में से हम फोर का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा टाइम का पीरियड दिया हुआ है स्लीपिंग फोर, फिर जो हमारा टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। तो यहाँ हमारा सेंटेंस होगा विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें, क्या मीना मनन से 3 बजे से लड़ाई कर रही होगी? विल मीना हैव बीन फाइटिंग विथ मनन सिंस 3 o'clock? क्या वह 15 मिनट से रो रहे होंगे? विल, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे, फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्राइंग, ऑब्जेक्ट हमारा नहीं गिवन है। सिंस और फोर में से हम फोर का यूज करेंगे क्योंकि हमारा पीरियड ऑफ टाइम है 15 minutes. Will Meena have been fighting with Manan since 3 o'clock? यहाँ हम since का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक फिक्स्ड टाइम दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या वह 3 महीने से स्कूल जा रही होगी? Will, सब्जेक्ट हमारा है she, have been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या है? गोइंग टू स्कूल फॉर 3 months होगा। विल शी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 months। यहाँ हमने वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस किए हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। अब हम वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं देते हैं। तो उनके लिए हमें सिंपल से क्या करना होगा, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें आगे हम क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देंगे। और कौन से क्वेश्चन वर्ड को ऐड करेंगे? जो हमारे सेंटेंस के बीच में आएगा। जैसे कि यहाँ अगर हम देखें सेंटेंस को, तो वह 2 घंटे से क्यों सो रहा होगा, या फिर वह 2 घंटे से कहाँ सो रहा होगा। तो उसका जो हमारा कहाँ है यानी जो वह है वो हमारे जो नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके आगे आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वेयर विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, वह 2 घंटे से कहाँ सो रहा होगा। तो हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके आगे हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड यानी वेयर। वेयर विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स? मीना मनन से 3 बजे से क्यों लड़ाई कर रही होगी? व्हाई विल मीना हैव बीन फाइटिंग विथ मनन सिंस 3 o'clock? वह 15 मिनट से क्यों रो रहे होंगे? Why will they have been crying for 15 minutes? वह 3 महीने से स्कूल कब जा रही होगी? When will she have been going to school for 3 months? इस तरह से जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वह बन जाएंगे। यहाँ हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।